बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस क्लास 8 सब जनरल मैथमेटिक्स। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ज़कात, उशर और इनहेरिटेंस के बारे में है। वन बाय वन हम तीनों टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे। ज़कात आपके पास क्या है, जो कि बीइंग अ मुस्लिम आपके पास 5 बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम है, जिसमें से ज़कात एक पिलर ऑफ इस्लाम है, जिसमें से अहम है। अब ज़कात क्या होती है? ज़कात किसी भी नीडी पीपल को दी जाती है जो कि हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब उस निसाब में 2-3 चीज़ें आती हैं, लाइक एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड आपके पास वेल्थ है और अनएक्सपोज्ड वेल्थ है। एक्सपोज्ड वेल्थ वो होती है जो आपके पास सामने चीज़ें हों, लाइक एग्रीकल्चर, गुड्स और बिजनेस वगैरह। अनएक्सपोज्ड आपके पास क्या आ जाती है, लाइक गोल्ड, सिल्वर और अमाउंट। अब एक निसाब हमारे इस्लाम में आयद है कि अगर आपके पास इतने % तोला होगा और इतने % आपके पास चांदी और सोना होगा, तो आप पे जो है ज़कात जो है आपके पास फ़र्ज़ है, आयद है। अब गोल्ड आपके पास कितना है, 7.5 तोला, एंड सिल्वर क्या है, 52.5 तोला। अगर इतनी अमाउंट में आपके पास अनएक्सपोज्ड वेल्थ है तो आप पे जो है वो ज़कात फ़र्ज़ है। अब रेट ऑफ ज़कात, हर ज़कात को अदा करने के लिए एक रेट मुकर्रर कर दिया गया है कि आपने इतने % जो है वो ज़कात देनी है। 2.5%, 2.5 और 1/40 कि इतनी % आपने ज़कात देनी होती है अगर आपके पास 7.5 तोला गोल्ड और 52.5 तोला सिल्वर हो। क्लियर? पेज नंबर 32 पे आपको उसकी मज़ीद एग्जांपल और डिटेल मिल जाएगी। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग रुपीज़ 11,10,000 कि आपने गोल्ड की ज़कात फाइंड करनी है जबकि उसके पास अमाउंट कितनी है, 11,10,000। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। वर्थ ऑफ गोल्ड और अमाउंट ऑफ गोल्ड, अप टू यू, आप कौन सा वर्ड सुटेबल है आप उसमें लिखते हो। रुपीज़ 11,10,000। रेट ऑफ ज़कात फाइंड करनी जो कि हमें पता है 2.5%। अमाउंट ऑफ ज़कात जब आप फाइंड करेंगे तो रेट ऑफ ज़कात को मल्टीप्लाई कर देंगे वर्थ ऑफ गोल्ड के साथ। इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगी, ज़कात। मीन्स कि आपने 11,10,000 में 27,750 ज़कात पे करनी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग टू ₹3 लाख। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, सेम टू सेम एज इट इज़ जैसे हमने गोल्ड का क्वेश्चन किया है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड एंड 40 तोला सिल्वर इफ द रेट ऑफ गोल्ड इज 40,000 एंड द रेट ऑफ सिल्वर इज 5,000। आपने क्या करना है कि दोनों रेट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है, सिल्वर की और गोल्ड की। आप क्या करेंगे, 40,000 तोला को 10 तोला गोल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 5,000 सिल्वर को 40 तोला सिल्वर से मल्टीप्लाई करके दोनों आंसर्स को ऐड करके एंड देन इनकी रेट ऑफ ज़कात फाइंड करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने 4 खुद करना है, 3 में आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ। क्या है कि आपने रेट ऑफ गोल्ड पर तोला लिख लिया विच इज 40,000 एंड रेट ऑफ 10 तोला। 10 तोला में कितना होगा, 40 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स बिकम 4 लाख। सेम एज इट इज अमाउंट ऑफ सिल्वर 40 तोला और आपके पास 1 तोला कितनी है, 5,000। जब 40 तोला फाइंड करेंगे तो आप 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे 40 के साथ एंड इट्स बिकम 2 लाख। दोनों अमाउंट को ऐड कर लोगे, अमाउंट ऑफ गोल्ड को, रेट ऑफ गोल्ड को एंड रेट ऑफ चांदी को, तो आपके पास टोटल वर्थ आ जाएगी ज़कात विच इज़ 6 लाख। अब इस 6 लाख पे आपने जो है अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है विच इज़ 2.5%। 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लाख के साथ एंड डिवाइडेड बाय 100 और आपके पास आ जाएगा 15,000। इस मीन 6 लाख पे आपने 15,000 जो है वो ज़कात पे करनी है। क्लियर स्टूडेंट? ज़कात से रिलेटेड आपके पास 4 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है, आप लोगों ने खुद करने हैं। फर्स्ट और 3 पार्ट मैंने करवा दिए। सेम नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास उशर। उशर जो होता है वो आपके पास टैक्स होता है ऑन क्रॉप्स, फसलों पे जो भी किसान अपने फार्मर वगैरह अपनी क्रॉप्स को उगाते हैं और उस पे जो आपका रिसोर्सेज होती हैं
उस पर जो टैक्स पे होता है उसको आप कहते हैं उशर, और ये टैक्स जो है वो आप गवर्नमेंट को पे करते हो। अब उशर की भी आपके पास मजीद आगे 2 रिसोर्सेज हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पे आपके पास टैक्स कम होता है और नेचुरल पे ज़्यादा होता है। नेचुरल पे ज़्यादा ये होता है कि इसमें आप गॉड गिफ्टेड ज़मीन होती है, ठीक है, कि उसमें कुदरती ज़राए होते हैं, ऑटोमेटिकली उस ज़मीन की जो होती है सरसब्ज़ और शादाब होती है, उसमें पानी की किल्लत नहीं होती और किसान को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जबकि आर्टिफिशियल रिसोर्स में क्या होता है कि बंजर ज़मीन होती है, किसान को मेहनत करनी पड़ती है, उसको ट्यूबवेल लगाने पड़ते हैं, कैनाल्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके उसको पानी जो है वो अपनी फसलों को मुहैया करते हैं। इसीलिए आर्टिफिशियल में किसान जो है मेहनत करते हैं, और ये आपके पास कुदरती गॉड गिफ्टेड है, तो इसमें आपके पास टैक्स जो है वो ज़्यादा है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट उशर ऑन अ राइस क्रॉप्स प्रोड्यूस बाय नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंटिंग दिस। उसमें आप एक और चीज़ बताते चलूँ कि आपका जब नेचुरल प्रोसेस होगा तो आप उसको 10% से फाइंड करेंगे, जब आर्टिफिशियल प्रोसेस होगा तो आप उसको 5% से करेंगे। आप क्वेश्चन 5 में आपको नेचुरल परसेंट दे रहे हैं। कैलकुलेट आपने लिख लिया कि वर्थ ऑफ राइस क्रॉप विच इज़ 6 लाख एंड द रेट ऑफ उशर इज 10%। 10% ड्यू टू नेचुरल रिसोर्स, अमाउंट फाइंड कर ली, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख डिवाइडेड बाय 100 एंड योर आंसर इज 60,000। मीन 6 लाख पे आपके पास जो फार्मर है किसान, वो 60,000 जो है वो टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज कैलकुलेट उशर ऑन अ व्हीट क्रॉप अमाउंटिंग दिस ऑन आर्टिफिशियल रिसोर्स। अब इसमें आर्टिफिशियल रिसोर्स है तो हमें कन्फर्म है कि हमने 5% रेट लगाना है। वर्थ ऑफ व्हीट क्रॉप इज 3,50,000, रेट ऑफ उशर इज 5%। अमाउंट ऑफ उशर आपके पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ एंड डिवाइडेड बाय 100 एंड यू हैव टू पे 17,500। मीन्स 3,50,000 पे आपने 17,500 जो है अपना टैक्स पे करना है। क्लियर। ये 2 क्वेश्चन थे आपके पास उशर के। सेम एग्जाम्पल इनकी आपने स्टडी आउट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन विरासत, के किसी भी मर्द की डेथ होने के बाद जो उसकी जायदाद होती है वो आपके पास या तो विडो के शेयर में आती है या सन के या डॉटर के। तो इसमें पढ़ेंगे हम इस्लाम ने जो है हमारी हर एक हद में महदूद कर दिया कि अगर आप विडो हैं, आप बेवा हैं, तो आपको कितना हिस्सा मिलेगा जायदाद में से, और अगर बेटा है तो उसको कितना मिलेगा, बेटी है तो उसको क्या कितना जाएगा हिस्सा। तो पेज नंबर 35 पे डिटेल्ड है, आप लोगों ने इसको स्टडी आउट कर लेना है। जो कि आपके पास ये हाईलाइट पॉइंट्स हुए हैं, इनको खुद स्टडी करना है। जो भी कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको 3 डिस्क्राइब कर रही हूँ। एक आपके पास है कि विडो इन द एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन, कि विडो का शेयर कितना होगा इन द एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन, जब उसके कोई बच्चे नहीं होंगे तो 1/4 उसकी प्रॉपर्टी में से। और विडो शेयर इन द प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड, कि अगर बच्चे होंगे तो विडो का शेयर कितना आएगा, 1/8। और सन का जो ऐसे आपको पता है कि हमारा इस्लाम दुगना देता है तो 2 होगा, और शेयर ऑफ डॉटर आपके पास क्या होगा, 1। क्लियर। अब इनहेरिटेंस का जो क्वेश्चन है वो 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। तो इसमें से मैं आपको कोई से भी सिलेक्टिव 3 क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच if inherit property amounting to 7,50,000 deceased who left a property who left a widow, 2 son and 1 daughter। अब कह दिया कि जब उसकी डेथ हुई है तो उसने उसके 2 बेटे और 1 बेटी थे। तो हम स्टेप बाय स्टेप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी और टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास क्या आती है, 7,50,000। अब प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड में हमारे पास शेयर ऑफ विडो क्या था, 1/8। ये पॉइंट लाजमी याद रखिएगा। 1/8 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, विडो का शेयर आ जाएगा। अब जब हमने बच्चों का शेयर डिवाइड करना है तो हमने टोटल में से विडो शेयर निकाल के जो शेयर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों पे। तो रिमेनिंग अमाउंट हम लिख लेंगे विच इज 7,50,000 माइनस 93,750। इट्स बिकम 6,56,250। अब रेशियो बिटवीन देयर चिल्ड्रन विच इज 2 सन एंड 1 डॉटर। एक बेटी और 2 बेटे थे तो उनका हमने हिस्सा सेपरेट लिख लिया। सम ऑफ रेशियो इन सबको प्लस कर लेंगे, इट्स बिकम 5।
जब हम बेटे का निकालेंगे तो हम लिखेंगे 2, क्योंकि हमने शेयर ऑफ ईच सन निकालना है। ईच सन मीन कि एक बेटे का अगर हिस्सा इतना है तो दूसरे बेटे का भी इतना ही हिस्सा आएगा, और अगर एक बेटी का हिस्सा इतना है तो दूसरी बेटी का भी इतना ही हिस्सा आएगा। क्लियर? इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया 2/5। तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय दिस रिमेनिंग अमाउंट 2,62,500 आ जाएगा। सेम एज हमने डॉटर का निकाल लिया कि शेयर ऑफ डॉटर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6,56,000, आपके पास क्या आ जाएगा 1,31,250। क्लियर स्टूडेंट? सेम एज हम अपना क्वेश्चन नंबर इसमें स्टडी करेंगे नेक्स्ट अपना 8, विच इज अमाउंट of rupees this left by widow and have only 4 daughters। मीन अब इसमें बेटा कोई नहीं है, ओनली 4 daughters हैं। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स हमारे यहाँ तक सेम होंगे। क्या करें, उसमें हम टोटल वर्थ लिख लिया, विडो शेयर लिख लिया और रिमेनिंग अमाउंट लिख ली। जो रिमेनिंग अमाउंट लिखेगी उसको हम अपने आगे मजीद चिल्ड्रन में डिवाइड कर देंगे, अदर दे आर डॉटर एंड अदर दे आर सन। शेयर ऑफ विडो निकाल लिया, रिमेनिंग अमाउंट में से माइनस कर लिया, इट्स बिकम 35, 3,50,000। शेयर ऑफ 4 डॉटर हो गया आपके पास 1:1:1:1, सबको ऐड करके आपके पास क्या आ गया 4। अब आपने शेयर ऑफ ईच डॉटर, ये लाजमी वर्ड यूज़ करना है जब 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों, तो ईच का लाजमी वर्ड यूज़ करना है कि जो एक का हिस्सा होगा वही दूसरी का, वही तीसरी का एंड वही 4th वन का। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3,50,000 को डिवाइड करके 4 से, आपके पास आ जाएगा 87,500। ये आपके पास क्या है बेटी का हिस्सा। क्लियर? अब हमने एक क्वेश्चन किया, उसमें आपके पास 2 सन थे, एक बेटी। अब ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें जस्ट ओनली डॉटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, इफ अ डिक्रीज लेफ्ट द प्रॉपर्टी इज दिस वर्क आउट प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड अ विडो। अब इसमें कोई भी उसके चिल्ड्रन नहीं है, तो हमने पीछे स्टडी किया है कि अगर विडो के कोई भी चिल्ड्रन ना हो तो उसको कितना शेयर जाएगा 1/4। तो हमने लिख दिया टोटल वर्थ ऑफ अमाउंट इज 15 लाख। इफ देयर इज नो चाइल्ड देन द शेयर ऑफ द चाइल्ड इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड इट्स बिकम 3,75,000। क्लियर? इतने % शेयर जो है वो अब विडो को जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करवाने जा रही हूँ। 11 और 12 जो है वो आप लोगों ने खुद करना है, सेम एज इट इज हैं जितना हम पीछे कर चुके हैं। एक क्वेश्चन में मैंने कर दिया जिसमें आपके पास सन भी थे और डॉटर भी थे, एक क्वेश्चन कर दीजिए जिसमें ओनली डॉटर थे, एक क्वेश्चन कर दीजिए जिसमें उसके बच्चे वगैरह नहीं है, और अब लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसमें जस्ट आपके पास उन्होंने क्या मेंशन कर दिया कि ओनली सन। द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग 20 लाख लेफ्ट डिकीज ही लेफ्ट बिहाइंड द विडो ऑफ 2 सन, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट माइंड में बिठाएं कि हमने पहला क्या करना है, टोटल वर्थ ऑफ अमाउंट फाइंड करनी है, देन शेयर ऑफ विडो फाइंड करना है। अगर बच्चे हैं तो हमने रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करनी है, और अगर बच्चे नहीं हैं तो हमने रिमेनिंग अमाउंट फाइंड नहीं करनी। शेयर ऑफ विडो फाइंड कर लिया 1/8 विच इज 2,50,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट इज 17 लाख एंड 5। देन रेशियो ऑफ सन आपके पास क्या है, 2 बेटे थे, रेशियो निकाली विच इज 4। जब शेयर ऑफ ईच सन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/4 मल्टीप्लाई बाय 17,50,000, तो आपके पास आ जाएगा 8,75,000। क्लियर? अब यही हिस्सा आपके पास दूसरी बेटे को भी जाएगा, दोनों को इक्वली डिवाइड होकर आपके पास शेयर ऑफ सन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि असगर लेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी विडो कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच वन। यहाँ पे आपके पास ओनली 3 सन्स एंड 4 डॉटर हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी where Rajiv Wild did not have any child, same as it is question number 9। क्लियर? तो ये आपने खुद करने हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। बाकी जो भी क्यूरीज वगैरह यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट्स। 3 चीज़ें याद रखिएगा कि ज़कात में आपके पास क्या है 2.5% है, वो आपके पास अब गोल्ड की अमाउंट कितना है 7.5 एंड सिल्वर कितना है 52.5। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी है अपनी उशर। उशर का टेस्ट कितना होता है कि नेचुरल पे कितना है 10% और आर्टिफिशियल पे कितना है 5%। थर्ड चीज़ हमने पढ़ी है अपनी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पे हमने पढ़ा है कि शेयर ऑफ विडो जो है वो है आपके पास 1/8 प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड, और शेयर ऑफ विडो है 1/4 एब्सेंस ऑफ चाइल्ड, और डॉटर का कितना है हिस्सा है 1 और सन का कितना है
2। ये हमने कुछ 5 to 6 पॉइंट पढ़े, ये अपने माइंड में बिठा लें, इनको हेल्दी रखें माइंड में, ताकि जब भी आपसे कोई चीज़ पूछे तो आपके ये फिंगर टिप्स भी हों। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके पास ये तीनों 2.1 जो है वो एक ही एक्सरसाइज है और इसमें 12 क्वेश्चन है, जिसमें से बोर्ड में एक क्वेश्चन लाजमी आता है, कभी एक भी आ जाता है और कभी 2 भी आ जाते हैं। तो इसीलिए इन कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठाएं, जो भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, एग्जाम्पल खुद करें और कमेंट्स में पूछें। जहाँ भी जिस स्टेप में भी इशू है उसको ऐसे मार्क कर लिया करें और पूछ लिया करें कि मैम ये स्टेप कहाँ से है, इसको दोबारा ब्रीफ कर दें और आई एम डेफिनेटली मैं जो है आपको उसमें ब्रीफ कर दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।